तो गाइस फाइनली ब्लू लॉक चैप्टर 353 रिलीज हो चुका है। इसके लीक्स एंड स्पॉयलर्स आ चुके हैं, तो चलिए इसकी तरफ नजर बढ़ाते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि कैसे अपना जो टेडी नाइट रहता है ना, वो अचानक से ब्लू लॉक फैसिलिटी में यहाँ पर पहुंच जाता है एंड यहाँ पर अपना चैलेंज करने लगता है अपने ब्लू लॉक को कि भाई तुम लोग हम लोग के सामने टिक नहीं सकता एंड प्लीज़ गिव अप कर लो। लेकिन अपना ब्लू लॉक इस तरीके से गिव अप तो नहीं करेगा एंड अपना जो टेडी नाइट रहता है ना, वो डिसाइड करता है यहाँ पर लोग को अपना जो स्किल्स रहता है ना, वो शो करने का। एंड इसकी शुरुआत करता है वो बादशाह को किक करने से। एंड या इसके साथ हम लोग को यहाँ पर इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो टेडी नाइट रहता है ना, वो यहाँ पर अपना जो बॉल रहता है वो बादशाह को किक कर देता है एंड साथ से तो लोगों को कहता है कि भाई तुम लोग का जो ईगो वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरी तरीके से बेकार है। लेकिन इस बात पर अपना जो नाना से रहता है ना, जो अपने बंदे को देख रहा रहता है एंड कहता है कि भाई क्या ही तुम यहाँ पर जो टेडी नाइट रहता है ना, वो तो नहीं ना जिसे रिसेंटली यहाँ पर जो न्यू जनरेशन 11 रहता है ना, उसमें सिलेक्ट किया गया है। येस, अपना जो टेडी नाइट रहता है ना, वो यहाँ पर एक न्यू जनरेशन 11 का प्लेयर रहता है, अपने काइजर लोकी इस लेवल के प्लेयर का। एंड इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि अपना जो टेडी नाइट रहता है ना, वो अपना बॉल लेके इन लोग को यहाँ पर बाईपास करने के लिए ट्राई करता है। एंड साथ में साथ बंदा कहता है कि तुम लोग का यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो ईगो का कॉन्सेप्ट है ना, आई डोंट थिंक वो थोड़ा सा यहाँ पर फिट बैठता है। आई मीन तुम लोग को लगता नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा तुम लोग के लिए बर्डन रहता है। एंड अगर तुम लोग चूज़ किया तो तुम यहाँ पर एक दूसरे से यहाँ पर अपने बर्डन पे यहाँ पर क्लैश कर जाओगे एंड एट द एंड तुम लोग को यहाँ पर खुद से ही कंपेयर करना पड़ेगा कि आखिर तुम लोग कितना ज़्यादा इंथुजियाज्म है ना शो कर सकते हो। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो एक के बाद एक सारे के सारे जो प्लेयर्स रहते हैं ना, नना से राइची, इन दोनों को यहाँ पर ड्रिबल करते हुए अपना निकल रहता है। राइची भी देख रहता है भाई इस बंदे का ड्रिबलिंग इस तरीके से यहाँ पर ऐसा एकदम रिडम के साथ है ना कि बंदा यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पे प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता। एंड इस बात पे बंदा यहाँ पर एकदम स्टाइल के साथ अपना बॉल को यहाँ पर लोग से बाईपास करा देता है। एंड बंदा कहता है कि जिस तरीके से यहाँ पर तुम लोग अपना यहाँ पर एक इग्वेस की तरह जीते आ रहे हो ना, मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा बेहतर यहाँ पर पपेटर जैसा यहाँ पर रहना ठीक रहेगा। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर कहता है कि जिस तरीके से तुम लोग यहाँ पर अपना जो पपेटर रहता है ना, उससे ज़्यादा बेहतर है कि तुम लोग कितने ही आगे यहाँ पर पास कर पाओगे ताकि तुम यहाँ पर गिव अप कर सकते हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई जितने भी यहाँ पर जो अपने साइड कैरेक्टर रहता है, उसके बाद अपना यहाँ पर जो टेडी नाइट लोग को हराने के बाद बोलता है कि भाई तुम लोग गिव अप कर ले। बट उस मोमेंट में अपने ब्लू लॉक के जो एसेस रहते हैं, येस, अपने इसागी योशी एंड रेन का यहाँ पर एंट्री होता है, जहाँ पर अपना रेन बोलता है कि भाई इस बंदे का यहाँ पर ये अचानक से कहाँ से घुस के आ गया। वही अपना जो इसागी बोलता है कि अगर जिस तरीके से तुमने हम लोग को कहा है, अगर हम लोग तुमसे बॉल ले ले तो तुम हम लोग को यहाँ पर चुपचाप यहाँ से निकल जाओगे ना, सही है ना, इस तरीके से यहाँ पर निकल जाना। एंड इन दोनों को यहाँ पर चैलेंज करता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि बाकी प्लेयर्स भी देख रहे थे कि भाई फाइनली अपने इसागी योशी एंड रेन यहाँ पर वर्कआउट करके आ चुके रहते हैं एंड वो दोनों यहाँ पर एक साथ यहाँ पर अपने टेडी नाइट रहता है ना, उसको चार्ज कर देते हैं। उस मोमेंट में हमें दिखाया जाता है कि अपना टेडी नाइट भी बोल रहा था कि आपसे मिलकर खुशी हुई, जापान के ट्विन एसेस। एंड इसी के साथ अपना रेन यहाँ पर पहले यहाँ पर टैकल करता है, लेकिन अपना टेडी नाइट रहता है ना, वो ट्रिबल करते हुए उससे निकल रहता है। बट उस मोमेंट पर इसागी योशी आ जाता है अपना बॉल यहाँ पर छीनने के लिए एंड उससे भी बचा लेता है। बट इस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो टेडी नाइट रहता है ना, उसका कोई कॉलर पकड़ लेता है। एंड इस बात पे अपना टेडी बोलता है कि भाई ये तो एक फाउल कहलाएगा ना। बट रेन बोलता है कि भाई मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, लाइक जिस तरीके से ये वैसे भी कोई रियल मैच नहीं है एंड तुम बहुत ज़्यादा दम नाक में दम करते हो। एंड इसी के साथ वो उसका कॉलर पकड़ के उसको दम खींच के गिराने चाह रहा था, एकदम दम WWE का यहाँ पर उसको पूरी तरीके से स्मैकडाउन करना चाहता था। बट उस मोमेंट में बंदा यहाँ पर अपना ऑरा फार्म करने का यहाँ पर ट्राई करता है। येस, अपना टेडी नाइट रहता है ना, वो अपने वो अपने रिन के भी है ना रिन के भी यहाँ पर जो शोल्डर रहता है ना, उस पर ब्रेक डांस करने लग जाता है एंड बोलता है कि तुम लोग का जो इगोइस्ट रहता है ना, ये सारा का सारा ऑरा एंड ट्रबलसम, मुझे तुम जैसा कभी भी नहीं बनना। एंड इसके बाद अपने हमें दिखाया जाता है कि अपना जो इसागी योशी रहता है ना, वो डिसाइड करता है यहाँ पर बॉल छीनने का अपने टेडी नाइट से। एंड इस बात पे कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो ना, तुम्हारा भी यहाँ पर कुछ बैठता नहीं है एक पपेटर बन के। एंड इस बात पे अपना इसागी योशी पूछता है कि तुम आखिर होते कौन हो, हम लोग कोई अपना फीलिंग बताने वाले कि हम लोग किस तरीके से हम लोग को ईगो देखना चाहिए। सच बताओ तो तुम्हें भाई ईगो का कुछ पहला मतलब भी नहीं पता। इस बात पे यहाँ पर जो टेडी बोलता है ना कि अच्छा ठीक है। एंड इस बात पे यहाँ पर पूछता है कि अच्छा तुमको इतना आइडिया है तो क्यों तुम मुझे यहाँ पर एजुकेट नहीं करते, मुझे भी इसके बारे में बताओ क्या कि तुम किस ईगो के साथ यहाँ पर प्ले कर रहे हो। तो अपना इसागी योशी बताता है कि ये एक यहाँ पर ड्राइव रहता है जो हम लोग यहाँ पर फेट को चेंज करता है। तुम जैसा यहाँ पर एक ट्रैशी डॉल रहता है ना, वो उस चीज़ को कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो प्लीज़ यहाँ से हट जाओ। इस बात पे अपना जो टेडी बोलता है कि ठीक है तुम सही हो, लेकिन मुझे अभी भी तुम लोग यहाँ पर जो पूरा वे रहता है ना, उस पर शक रहता है। आई मीन कोई एक पर्सन यहाँ पर सिर्फ ईगो के साथ कैसे जी सकता है। एंड इसके साथ साथ बंदा यहाँ पर डिसाइड करता है कि चलो ठीक है, मुझे यहाँ पर जो जानना था वो जान चुका हूँ एंड चलो ठीक है, मिलता हूँ तुमसे यहाँ पर वापस से फील्ड पे, तब तक के लिए गुड लक। एंड इसी के साथ अपना टेडी नाइट यहाँ से जाने का यहाँ पर डिसाइड करता है। एंड इस बात पर हमें दिखाया जाता है
कि जब बंदा यहाँ से डिसाइड करता है जाने का ना, तो उस मोमेंट पे अपना इसागी यूइची भी देख रहा था कि भाई ये फाइनली बंदा चला गया। एंड बाकी जो प्लेयर्स रहते हैं बोलते हैं कि भाई ये किस तरीके से एकदम अचानक से बंदा यहाँ पर टपका एंड वापस चला गया, भाई बहुत ज़्यादा क्रीपी टाइप का है। एंड इस बात पे यहाँ पर अपना करासू बोलता है कि भाई हाँ सच में आखिर ये क्या चल रहा है, ब्लू लॉक पे कोई भी आके यहाँ पर चल जा रहा है। एंड मुझे ये सच बताओ कि भाई अगर इसागी यूइची एंड इस यहाँ पर जो रिन रहता है ना, वो दोनों बेरली यहाँ पर अपने यहाँ पर इस बंदे को यहाँ पर स्टॉप कर पाए। लाइक ये बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग प्लेयर रहता है। एंड इस प्लेयर ने हम लोग का यहाँ पर जो 5 प्लेयर्स रहते हैं ना, उससे ईजिली यहाँ पर ब्रोक पास करके यहाँ पर आगे निकल गए। मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ पर अगर हम लोग ना 1v1 इस पर ट्राई करेंगे ना, तो हम लोग स्टॉप ही नहीं कर पाएंगे। तो इस बात पे अपना जो IQ रहता है ना, बोलता है कि भाई इस तरीके से अपने पसीना मत बहाओ। वैसे भी हम लोग जस्ट अपना यहाँ पर ट्रेनिंग फिनिश किए थे, तो हम लोग थोड़े से थके हारे थे। इस बात पे हम लोग को यहाँ पर अपने माइंड को थोड़ा हेड स्टार्ट करना चाहिए। एंड बोलता है कि चलो ठीक है, वैसे वो सही था, हम लोग ने अभी तक अपना जो ईगो रहता है ना, उसको पूरी तरीके से इसका ट्रू मीनिंग अभी तक हम लोग ने फाइनलाइज किया ही नहीं है। एंड इस बात पे इसागी यूइची बोलता है कि हाँ, एंड सच बताओ तो मैंने यहाँ पर फिगर आउट कर लिया है। तो बोलता है कि जिस तरीके से हम लोग का जो रियल रीज़न रहता है ना, हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहते हैं, ये इस वजह से क्योंकि हम लोग मिसगाइडेड रहते हैं अपने यहाँ पर इस प्लेस से कि आखिर हम लोग का ईगो यहाँ पर इस पूरे वर्ल्ड वाले सॉकर में कहाँ बिलोंग करता है। एंड इस बात पे अपना इसागी यूइची बोलता है कि जब भी हम लोग यहाँ पर फाइट करते हैं ना, तो हम लोग ऐसा फाइट करते हैं कि हम लोग पूरे के पूरे वर्ल्ड के यहाँ पर सेंटर में एग्जिस्ट करते हैं। बट रिसेंट मैच में जितने भी यहाँ पर चीज़ें हुई है ना, जितने भी इंसिडेंट्स, उससे हम लोग को प्रूव हो गया कि हम लोग जितने भी प्रोटैगनिस्ट बनने का यहाँ पर ट्राई करते हैं ना, बल्कि हम लोग नहीं हो पाते हैं। एंड इसका ये मतलब होता है कि जिस तरीके से अपना फ्रांस एंड बाकी के जितने लास्ट मैचेस हुए हैं ना, उन्होंने हम लोग को प्रूव करके दिखाया है कि हम लोग इस कोई भी यहाँ पर एलिट यहाँ पर कंट्री रहता है ना, उससे बिलोंग नहीं करते हैं। हम लोग कुछ खास है ही नहीं, जबकि हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से नथिंग रहते हैं, बस आउटकास्ट एंड रेज टैग टाइप के यहाँ पर ग्रुप के यहाँ पर बिलोंग करते हैं, जो ड्रीम करते हैं यहाँ पर सबसे बेस्ट बनने का। एंड इस बात पर ह्यूरी भी उसकी बात पर हाँ मिलाता है, जिस तरीके से तुम कह रहे हो बात सही है। एंड चिगरी बोलता है कि हाँ, अगर इस तरीके से कहोगे तो हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड इस फाइनली बोलता है ना कि जिस तरीके से अपना जो रिसेंट मैच था ना अपने यहाँ पर उनाजी से, तुम देख लो जिस तरीके से हम लोग नाइजीरिया ने फेस किया था ना, वो लास्ट टू लास्ट हम लोग पे भी यहाँ पर इक्वल होने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उन लोगों को यहाँ पर ईगो के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। तो हम लोग, मैं ये कह सकता हूँ ना कि अभी तक हम लोग ने जहाँ तक इस मोमेंट तक पहुँचे हैं ना, ये सिर्फ इस वजह से बिकॉज हम लोग लकी थे। एंड सच बताऊँ तो हम लोग कोई ऐसा यहाँ पर सॉकर रहता है ना डोमिनेट यहाँ पर कोई पावर हाउस है भी नहीं इस वर्ल्ड में बिलोंग करते हैं। ना ही हम लोग के पास यहाँ पर कोई बहुत बड़ा टाइटल रहता है अपना डिफेंस का, ना अटैक का। हम लोग को यहाँ पर टाइटल कंटेंडर भी नहीं रहते हैं। एंड ना ही हम लोग को ये बहुत बेहतरीन यहाँ पर सॉकर कंट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, इंग्लैंड, ब्राज़ील और स्पेन हो गया। इस बात पे अपना यहाँ पर अपना इसागी यूइची लास्टली कहता है कि हमें यहाँ पर जो अपना तरीका रहता है ना सोचने का, उसे पूरी तरीके से चेंज करने की ज़रूरत है। एंड एक नए तरीके से दिखना चाहिए, ताकि हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से यहाँ पर कोलाइड कर सके। एंड जो हम लोग को प्ले स्टाइल होने वाला है ना, वो एकदम रफ एंड रोक टाइप का होना चाहिए। लाइक हम लोग ने अभी तक जिस तरीके से हर एक मोमेंट पे खुद को यहाँ पर रॉन्ग प्रूफ करके दिखाया है ना, हर एक फ्रस्ट्रेशन एंड सारी चीज़ें, उन सब को हम लोग को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। हमें अपना यहाँ पर जो डेप्थ रहता है ना, जिस वजह से हम लोग ने सॉकर को यहाँ पे चूज़ किया है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे वापस से सर्फेस लेवल पे लाना पड़ेगा। बिकॉज करेंटली हम लोग नो बडीज़ हैं, हम लोग को कोई जानता नहीं है। एंड ये वही मोमेंट है जहाँ हम लोग को सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनल स्टार बन के यहाँ पर वो निकलना पड़ेगा। आखिर यहाँ पर जिस तरीके से वर्ल्ड हम लोग को जिस तरीके से कंप्रहेंड कर पा रहा है ना, हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर रहा है कि हम लोग का ईगो इस लेवल का है नहीं कि हम लोग वर्ल्ड के यहाँ पर बेस्ट बन सकते हैं। तो हमें ये वाली जो जंजीर है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। एंड पूरे के पूरे एकदम डार्क हॉर्स की तरह ना पूरे के पूरे जो वर्ल्ड रहता है ना, उसको पूरी तरीके से डिवॉर करना पड़ेगा। एंड यही हम लोग का एक तरीका बच गया है, ताकि हम लोग वर्ल्ड के बेस्ट बन सकते हैं। इस बात पे अपना चिगरी बोलता है कि हाँ, इस तरीके से कहो तो सही है। एंड IQ बोलता है कि हाँ, अगर इस तरीके का माइंडसेट लेके चले ना, तो हम लोग का यहाँ पर जो टीम इस तरीके से बिखरा हुआ है ना, वो एक तरीके से फॉल अपार्ट नहीं हो पाएगा। एंड इस बात पे अपना बाचरे बोलता है कि हाँ, अगर इस तरीके से सोचा जाए ना, तो हम लोग में जो मेंटालिटी रहता है ना नंबर 1 बनने का, वो भी और ज़्यादा यहाँ पर स्पिरिटेड होगा, ताकि हम लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन सके। एंड इसागी यूइची लास्टली कहता है कि हाँ, एंड इसी चीज़ के साथ मैं यहाँ पर तुम लोगों को यहाँ पर इन्वाइट करता हूँ अपने सारे के सारे इगोइस्ट को, कि हम लोग यहाँ पर ब्लू लॉक को पूरी तरीके से पूरे वर्ल्ड को दिखा देंगे कि हम लोग क्या चीज़ है एंड हम लोग किस कदर के यहाँ पर कितना पोटेंशियल रखते हैं। एंड इसी यहाँ पर इंटेंशनल स्पीच के साथ ना अपने इसागी यूइची यहाँ पर सबको प्रिपेयर करता है अपने नेक्स्ट मैच के लिए। एंड आई डोंट थिंक यहाँ पर अपना इसागी यूइची का भी लूज़ कर सकता है। लाइक हो गया अपने यहाँ पर फ्रांस का मैच, अब यहाँ पर अपना जो ब्लू लॉक रहेगा ना, वो बहुत ज़्यादा ऑरा फार्म करने वाला है। एंड इसको करना ही पड़ेगा, बिकॉज इंग्लैंड मैच के बाद मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर ऑरा फार्म करने के लिए इसागी यूइची एंड रिन को मौका मिलेगा। बिकॉज उसके बाद यहाँ पर साई का यहाँ पर एंट्री हो जाएगा। एंड साई का यहाँ पर जब आर्क शुरू होगा, तो हमें उसका पास दिखाया जाएगा, बनी से वो कितना हिट करता है वो दिखाया जाएगा। एंड फाइनल्स में पहुँचने के बाद अपने नागी शेषरो का रिटर्न भी होने वाला है। तो चलिए, होपफुली आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो ज़रूर से मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा।
कमेंट्स करके जाइएगा। एंड या मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस अगेन एंड या थैंक यू।